जय श्री कृष्ण। हस्तरेखा शास्त्र जिसमें हाथ की रेखाएं देखी जाती हैं, ज्योतिष शास्त्र जिसमें कुंडली पढ़वाई जाती है, व्यक्ति भाग्यशाली है या नहीं, उसके राजयोग है या नहीं, उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, संतान कैसी रहेंगी, इनको प्रथम दृष्टया देखते ही पता लगाने की जो ताकत है वह सामुद्रिक शास्त्र विशेषज्ञों में है। आज भी गांवों में बुजुर्ग विवाह करने के लिए जब वर वधू का चयन करते हैं तो लड़के लड़की के शारीरिक लक्षणों को देखकर ही रिश्ता तय करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे पैरों की बनावट और आपका भविष्य। सबसे पहले तो पैर जितने भरे हुए, मांसल, लाल या गुलाबी रंग के, चिकने, वे बिना पसीने वाले होते हैं, उन्हें शुभ माना जाता है। इसके बाद मोटे तौर पर पैर के अंगूठे व अंगुलियों की बनावट के आधार पर पैरों को 3 रूपों में बांटा गया है। हम तीनों पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। पहला पैर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उसकी बनावट इस प्रकार की होती है। इसमें सभी अंगुलियां घटते क्रम में होती हैं। सबसे बड़ा अंगूठा, फिर पहली, दूसरी, तीसरी और इसके बाद सबसे छोटी उंगली होती है। ऐसे जातकों को जीवन में भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलता है। यही कारण है कि ये थोड़े चिड़चिड़े, अशांत, आक्रामक व क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं। कभी कभी ये स्वार्थ दिखाने में अपनों को भी नहीं छोड़ते। इनका स्वभाव गंभीर, कार्य करने की गति धीमी होती है, लेकिन ये लोग समाज की बुराइयों पर तमाचे की तरह लगते हैं, क्योंकि अत्यधिक स्पष्ट वक्ता, सही बात को मुंह पर कह देने वाले ऐसे जातक होते हैं। इन पर कबीर साहब की ये पंक्तियां, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। तो निंदक बनकर दूसरों की जिंदगी को खुशहाल बनाने वाले जो जातक होते हैं, वो ऐसे ही लोग देखे जाते हैं। दूसरी बनावट जो इस प्रकार की होती है, इसमें अंगूठे तथा अंगुलियां असमान होती हैं, अर्थात सारी उंगलियां छोटी बड़ी अलग अलग प्रकार की होती हैं। यदि यहाँ अंगूठा अत्यधिक छोटा हो तो जातक दूसरों के कहे अनुसार काम करने वाला व दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है। वहीं यदि पहली उंगली अत्यधिक लंबी हो जाए, इसमें मैं अत्यधिक शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सामान्य स्थितियों में इसको शुभ माना जाता है, लेकिन अंगूठा अधिक छोटा होना या पास वाली उंगली का अधिक बढ़ जाना, तो ऐसे जातक अपनी ही बात मनवाने वाले हो जाते हैं। अंगूठा यदि छोटा है तो प्रकृति दब्बू हो जाती है। यदि उंगली बहुत ज्यादा लंबी नजर आए, अंगूठा सामान्य स्थिति में हो, उंगली ज्यादा लंबी नजर आए, तो ऐसे लोग अपनी ही बात मनवाने वाले थोड़े जिद्दी हो जाते हैं। लेकिन यदि अंगूठा थोड़ा छोटा व पहली उंगली अंगूठे से थोड़ी ही आगे निकली हो, अर्थात असामान्य यदि नहीं लगे, तो इसे शुभ माना जाता है। ऐसे जातक को पति या पत्नी, यदि स्त्री है तो उनको पति अच्छा मिलेगा, यदि आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी बहुत समझदार होगी, कमाने वाला, धार्मिक व सर्वगुण संपन्न मिलता है। ऐसे जातक पैसा बहुत सोच समझकर खर्च करते हैं। यदि पहली व दूसरी उंगली बिल्कुल बराबर हो तो जातक मेहनती, व्यवहारिक, लेकिन कड़वी जुबान के कारण कभी कभी विवादों में पड़ने वाले हो जाते हैं। यदि अंगूठे की पहली उंगली छोटी व बीच की उंगली बड़ी हो तो ऐसे जातक को जीवन साथी का सुख कम मिलता है। हम कह सकते हैं कि या तो ऐसे जातकों का विवाह होता नहीं है, होगा तो अधिक उम्र में होता है। यदि हो जाता है तो पत्नी कुछ ऐसे परिवार से होती है कि वे संतुष्ट नहीं हो पाते। यदि पैर की सबसे छोटी उंगली अपने पास वाली उंगली के बराबर या लंबी हो तो जातक परम भाग्यशाली हो जाता है। इनको हर जगह किस्मत का साथ मिलता है। जीवन के हर क्षेत्र में इनका भाग्य पहले आगे आकर इनका साथ देता है। तीसरी बनावट, जिसे परम भाग्यशाली कह सकते हैं, अत्यधिक शुभ कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि योगी अथवा भोगी की उंगलियां इस प्रकार की होती हैं। ऐसे जातक बिल्कुल समान उंगलियों वाले होते हैं, लेकिन लाखों में कोई एक ही ऐसी उंगलियों वाला देखा जाता है। ऐसी बनावट वाला व्यक्ति रहस्यमयी व चमत्कारिक भाग्य वाले होते हैं। रहस्यमयी इसलिए कि कभी कभार ये अपना ही बुरा कर लेते हैं, अपने भाग्य से सेलिब्रिटी की तरह ऊपर जाते हैं और अपनी ही आदतों के कारण जमीन पर आ जाते हैं। लेकिन यदि ये लोग अपने कर्मों को सावधानी से अंजाम दें तो इनके जैसा भाग्य किसी का नहीं हो सकता। प्राय जिसके बारे में आप सुनते हैं कि उसकी लॉटरी लगी है, उसने इनाम जीती है, उसे कहीं गड़ा हुआ धन मिला है, या कम मेहनत में ही किसी ने अत्यधिक पा लिया है, तो वो यही लोग होते हैं।
इनको योगी भोगी आप कह सकते हैं। इस तरह की बनावट को शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो पैरों की बनावट से जुड़ा हुआ ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े रहें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।